नमस्कार, आप देख रहे हैं केएच लाइव हिमाचल और मैं हूं आपके साथ पूजा राजपूत। आज के इस इवनिंग बुलेटिन में हम आपको हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आइए पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा में एपीएमसी दुकानों के आवंटन पर भड़का विपक्ष, सदन से वॉकआउट। सीएम सुक्खू विधानसभा सत्र छोड़ दिल्ली रवाना। कल बिहार में राहुल गांधी के अभियान में होंगे शामिल। हिमाचल में बारिश का कहर, रावी में समाये घर, हाईवे बंद, जनजीवन अस्त व्यस्त। देश का पहला स्टेट स्पॉटेड बायोचारा कार्यक्रम हिमाचल में शुरू। जंगल की आग और प्रदूषण पर काबू की तैयारी। एचआरटीसी के 732 रूट घाटे में, 30 साल में 126 रूट बंद। सरकार खरीदेगी 677 नई बसें। हिमाचल में 2 सितंबर तक बरसेंगे बादल, कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र में आज एपीएमसी दुकानों के आवंटन को लेकर जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी विधायकों ने आरोप लगाया कि दुकानों का आवंटन पारदर्शी तरीके से नहीं हुआ और बेहद कम किराए पर बांट दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इसे भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए कहा कि किसान और बागवानों के हितों की अनदेखी की गई है। वहीं रणधीर शर्मा ने दस्तावेज पेश कर दावा किया कि 133 आवेदनों में से 70 की दुकानें दी गई है, बाकी खारिज कर दिए गए। लेकिन सरकार ने जवाब देने के बजाय मामले को टाल दिया, जिससे नाराज विपक्षी विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को अचानक दिल्ली रवाना हो गए। विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है, लेकिन सीएम अगले 2-3 दिन इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। दिल्ली से सीएम सुक्खू कल बिहार जाएंगे और राहुल गांधी के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस इस अभियान को देश भर में चला रही है और राहुल गांधी इन दिनों बिहार में इसे गति दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस दौरे के दौरान सीएम सुक्खू राहुल गांधी से प्रदेश कांग्रेस संगठन और अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चा कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। चंबा के हलून गांव में उफनती रावी नदी कई घर बहा ले गई, जबकि कुल्लू मनाली हाईवे 7 से 8 जगह व्यास नदी में समा गए। बिलासपुर में एक मकान भरभरा कर गिर गया और कई इलाकों में बिजली पानी की आपूर्ति ठप है। मनाली और आसपास के क्षेत्रों में रेस्टोरेंट, दुकानें, घर और वाहन नदी की भेंट चढ़ गए। ओल्ड मनाली का पुल बह गया और कई सड़कें पूरी तरह बंद है। कांगड़ा जिले में भी मकान ढह गए हैं और बाढ़ का खतरा मंड क्षेत्र तक पहुंच गया है। एनडीआरएफ की टीम लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है और राहत कैंप भी बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां स्टेट स्पॉटेड बायोचार कार्यक्रम शुरू होगा। हमीरपुर जिले की नैरी में 6 महीने के भीतर बायोचार संयंत्र लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में इस कार्यक्रम के लिए डॉक्टर वाईएस परमार विश्वविद्यालय, वन विभाग और प्रोक्लाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के बीच एमओयू साइन हुआ है। इससे जंगल की आग पर काबू, लैंटाना हटाने और बायोमास के सतह को उपयोग में बढ़ावा मिलेगा। वहीं स्थानीय लोगों को 2.50 रुपये प्रति किलो बायोमास के हिसाब से भुगतान होगा और करीब 50,000 श्रम दिवस रोजगार सृजित होंगे। 10 साल चलने वाले इस प्रोजेक्ट से हिमाचल को 28,800 कार्बन क्रेडिट मिलेंगे। साथ ही कृषि और उद्योगों में बायोचार का इस्तेमाल बढ़ेगा और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा मिलेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में खुलासा हुआ कि एचआरटीसी के 773 में से 732 रूट घाटे में चली रही है। इनमें से 589 इंटरस्टेट आए, 143 और राज्यों के भीतर लंबी दूरी के रूट शामिल हैं। बीते 3 सालों में निगम ने 68 नए रूट शुरू किए, लेकिन 126 रूट बंद करने पड़े। बंजार क्षेत्र में 28 में से 27 रूट बंद है, जिनमें 26 बारिश और भूस्खलन के कारण अस्थायी तौर पर ठप है। वहीं सरकाघाट डिपो में 56 पद खाली है और 26 बसें जीरो वैल्यू की है। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि एचआरटीसी जल्द 327 ई बसें, 250 डीजल बसें और 100 मिनी बसें खरीदेगा। पिछले 3 साल में निगम ने 35 ई बसें खरीदी, जिनमें प्रतिदिन 1400 लीटर डीजल की बचत और प्रदूषण में कमी आ रही है। प्रदेश में इसके लिए 13 चार्जिंग स्टेशन भी बनाए गए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 2 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में अलग अलग दिन भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। हालांकि अगले 48 घंटे में मानसून थोड़ा कमजोर रहेगा और केवल शिमला व मंडी में येलो अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन 29 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होने की संभावना जताई गई है। तो ये थी प्रदेश की कुछ तमाम बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो हमारे बुलेटिन को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे फेसबुक पेज केएच लाइव हिमाचल को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।